राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का ई क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की सुविधा के लिए यानी कक्षा 11th के लिए ई क्लासेज नामक चैनल की शुरुआत की गई। इससे पहले अपने एक चैनल कक्षा 12th के लिए साहित्य क्लासेज के नाम से जो चलता है और उसमें राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ है, उसी के लिए आपके लिए अर्थात राजस्थान के 11th कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, इससे छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक पृथक से चैनल शुरू करने का सभी विद्यार्थियों ने अनुरोध किया और आप सभी की सुविधा के लिए ई क्लासेज चैनल का शुरुआत और शुभारंभ किया गया। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश, अभी वर्तमान में हम इन 3 विषयों का अध्ययन इस पर करेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। आपके जो किताबें बदली हुई है, अर्थात इससे पहले अंतरा भाग 1 आपके नहीं थी, यानी पिछले साल 2019-20 में जो किताबें थी वो बदल गई है और 2020-21 में जो किताबें नई शुरू की गई है, उन्हीं किताबों के आधार पर आपके लिए यह चैनल शुरू किया गया है। इसमें आपकी पढ़ाई कंप्लीट अध्ययन आपको करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य में आपको हिंदी साहित्य की दोनों किताबें अंतरा और अंतराल पढ़ाई जाएगी। एक अंतरा है, अंतराल है, अभिव्यक्ति का माध्यम है और काव्य भी आपको पढ़ाया जाएगा, यानी चारों का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी में आपके लिए व्याकरण भी करवाई जाएगी और हिंदी की जो 2 किताबें हैं, आरोह और वितान, उनका अध्ययन भी आपको करवाया जाएगा। इंग्लिश में आपकी जो दोनों किताबें हैं उनका संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत अच्छा सारगर्भित अध्ययन करवाया जाएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ई क्लासेज चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर जो ही चैनल पर कोई भी पाठ अपलोड होता है तो अपलोड होते ही आपके लिए आपके आ जाता है। और आपके लिए एक और बता दूं कि यह चैनल जो है या ये जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों के लिए समान रूप से काम करने वाली किताबें हैं, दोनों के लिए समान रूप से है। तो आरबीएसई के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी के विद्यार्थी भी इनको पढ़ सकते हैं। जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद का प्रथम भाग पढ़ा, प्रथम भाग के कुछ प्रश्न भी हल किए। आज हम इस पाठ को पूरा कर रहे हैं। ईदगाह पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कक्षा 11th के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। 11th कक्षा के बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग, अर्थात राजस्थान के बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो WG अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। आप इन ग्रुप्स से ऐड होकर के और अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को अर्थात अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं और डेली जो भी कक्षा अपलोड होती है वह कक्षा आपके ग्रुप में हमेशा भेजी जाती है, जिसमें हम अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे। आइए आज के पाठ को पूरा करते हैं। यानी और एक दूसरी बात और कहूंगा कि आपको जो HW दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है, वो होमवर्क आप अपने शिक्षक को भेज सकते हैं या आप ये जो मेरे नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों पर भी आप भेज सकते हैं। आपका होमवर्क बखूबी जांचा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके कहां कहां गलतियां रही है। तो आइए चलते हैं इस पाठ पर। इस पाठ को पढ़ने से पहले अपन देख लें कि इस पाठ को हमने कहां तक पढ़ा था। अर्थात हमने यहां तक पढ़ा था कि हामिद नाम का बच्चा, जिसके माता पिता दोनों ही मर जाते हैं, अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और जब ईद आती है तो ईद के मेले में बच्चे जो है वो बहुत अधिक खुश होकर के और अपने माता पिता के साथ जाते हैं। लेकिन दादी अमीना के पास में ना तो मेला खर्ची है और ना ही वह बच्चे को अकेला जाने देती है। मतलब उनका हृदय नहीं मानता, मन नहीं मानता कि मेरा बच्चा अकेला जाए। वह इस बच्चे को देख करके बहुत अधिक दुखी हो जाती है। लेकिन बच्चा हामिद जो है वो बहुत ही निडर स्वभाव का बच्चा है, बहुत ही नेक और दिल वाला बच्चा है। इसलिए इस बच्चे की
के बारे में, इसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी यहां तक हमने पढ़ लिया था कि वो मेले चला जाता है। अब मेले में आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए अब देखते हैं कि अब वो देखता है, आप अपने जो मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार कर लें ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें, अर्थात लैंडस्केप में कर ले। इस प्रकार देखेंगे तो छोटे दिखेंगे अक्षर, इस प्रकार बड़े अक्षर दिखेंगे। अब क्या हुआ कि नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए, और ये सच्ची हैं। ये लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, छोटे और ऊंट छकड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। अर्थात ये जो है वो अलग अलग तरीके झूले वहां पर लगाए हुए हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। इसमें कौन कौन बैठते हैं? महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है। 3 ही पैसे हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन, साधु, वाह कितने सुंदर सुंदर खिलौने, अर्थात बहुत अधिक सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब लगता है कि अब ये बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक धरे हुए, और मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। सबसे पहले महमूद लेता है। महमूद के पास कौन सा खिलौना होता है? सिपाही होता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, जिसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क अर्थात मटका रखा हुआ है, और मस्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए बहुत कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मस्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है। और नूरे को वकील पसंद आया। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को बिस्ती पसंद आता है, और नूरे ने क्या लिया है? वकील लिया है। वकील क्या है? वकील कैसी मूर्ति है, कैसी विद्वता है। उसके मुख पर काला चोगा पहना हुआ है, नीचे सफेद अचकन पहनी हुई है, अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है, और मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे या बहस किए हुए चले आ रहे हैं। ये सब 2 पैसे के खिलौने हैं, 2-2 पैसे के। अर्थात हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे, और ये 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे खरीदे? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, और जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेगा, किस काम के हैं? मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ सवेरे हामिद महमूद और हामिद कहता है कि मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे कहता है कि और मेरा वकील मुकदमा लड़ेगा, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। इस प्रकार वो अपने अपने खिलौनों की बातें करते हैं। इनसे संबंधित आगे प्रश्न भी आएंगे, ध्यान से सुनना। आगे क्या होता है? हामिद खिलौनों की निंदा करता है। वो कहता है मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है, क्योंकि आखिर बच्चा है, और बच्चा खिलौनों को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होता है, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया ललचाता रह जाता है। और ली है अर्थात किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और वो मजे से खा रहे हैं। तरह तरह की मिठाइयां ली है, मजे से खा रहे हैं। हामिद इन बिरादरी से पृथक है। अबाकी के पास 3 ही पैसे हैं, क्या कुछ खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वे उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, और मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, अर्थात बच्चे को दिखा दिखा करके खाते हैं। महमूद और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद,
अल्लाह कसम ले जा और हामिद रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है सम्मी? 3 ही तो पैसे है, 3 पैसे में क्या क्या खरीदेगा? महमूद कहता है कि हमसे गुलाब जामुन ले जा। हामिद ले जा। मोहसिन बदमाश है और हामिद मिठाई की कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई है। हामिद कहता है कि कितनी इनकी बुराइयां लिखी हुई है। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कर रहे होंगे कि मिले तो खा लो। यानी जब वो बुराइयां करता है ना मिठाइयों की, तो बच्चे कहते हैं कि आपके मन में तो ये लगता है कि खा लेते हैं। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद समझते हैं इसकी चालाकी। महमूद कहता है कि हम सब इसकी चालाकी समझते हैं। जब हमारे पैसे सारे खर्च हो जाएंगे तो हमें ये ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है, कुछ गिलट की दुकानें हैं, कुछ नकली गहनों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कहाँ रुक जाता है? लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है, हाथ जल जाता है। अगर वे चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा ही देर की खुशी है और फिर तो ये खिलौने कोई आंख उठाकर भी इनकी ओर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, और कोई आग मांगना है तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए और सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सब ऐश कर रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो और मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयां, आप का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी और जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे, मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इनको दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। कितनी अच्छी बात सोचता है ये छोटा सा लड़का। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाए मिठाइयां। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, अर्थात मैं किसी से कोई मांगने थोड़ी जाता हूं। आगे हामिद कहता है आखिर अब्बाजान कभी न कभी तो आएंगे, क्योंकि उनकी अम्मा ने क्या कहा था कि तुम्हारे अब्बाजान है वो बाहर कमाने गए हुए हैं। अम्मी भी आएगी, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां भर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। और उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ नहीं देख करके कहा तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उसने कहा बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, बिकाऊ तो है। तो यहाँ क्यों लाद के लाए हो, तो बताते क्यों नहीं। के पैसे के हैं ये, कितने पैसे की है। उसने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। उसने कहा ठीक ठीक बताओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुनी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया 3 पैसे में। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा जैसे बंदूक हो। शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि अपना भिश्ती जमीन पर गिरा के बताओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी। और तो ये चिमटा कोई खिलौना है। महमूद बोला हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गया, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया।
चाहूं तो इससे मजीरे के काम में ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अपने खिलौने की प्रशंसा करता है। और तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजर ली थी। प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजर से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजर की ओर उपेक्षा से देखा, मगर चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लग गई। जरा सा पानी लग जाए तो ये खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, और बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। अब इन बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है। सामी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर है, रुस्तम है। और ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अपने चिमटे की इतनी बड़ाई करता है कि मेरा चिमटा ऐसा है। मोसी ने एड़ी चोटी लगाकर कहा कि अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़े करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी ला करके उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद ने इस प्रबल तर्क का जवाब दिया। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हमारे बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई और कहा कि ये मुंह रोज आग में जलेगा इसका। उसने कहा कि इसका मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में ही कूदते हैं जनाब जो शेर होते हैं। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिश्ती ये लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने शम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पड़े ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई भड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धुंधली शुरू की कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में ही रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलोच हुई, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकोआ किसी कंडे वाले कनकोए को काट गया हो। अर्थात कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, हामिद को मिल गया था। अर्थात वो सभी बच्चे हार गए थे उनके तर्कों के आगे, और वो सभी बच्चे ये सोचने लगे कि वास्तव में इसने बहुत अच्छी चीज ली है। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं लाए। हामिद 3 पैसे में हामिद ने अपना रंग जमा लिया। आपके ये प्रश्न आ सकता है, हामिद ने 3 पैसे में अपना रंग जमा लिया कैसे?
और सच ही तो है, खिलौनों की क्या भरोसा, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। और हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा। परसों संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया। उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी क्या करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासा से कोई संतोष नहीं होता और चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा ना। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले से ये मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी तुम्हारी दादी होगी चिमटे को देखकर। 3 पैसों में ही उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर वे पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया था। अर्थात सारे खिलौने हैं उसके सामने बेकार साबित हो गए थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केले हामिद को साझी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। उनकी बहन ने उस खिलौने को यही तोड़ दिया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों ऊपर से 2-2 चांटे और लगाई। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। अब वो कहाँ बैठाते हैं इसको, वकील को। 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया और अदालतों में खस की टट्टियों और बिजली के जो पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी नहीं। बांस का पंखा आया। नूरे ने हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मर्त्यलोक आ रहे हैं और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। अब क्या हुआ कि जब वो हवा डालने लगा तो हवा से या वो उनका जो पंखा था, पंखे की चोट लगी और वो नीचे आ गिर पड़े और वकील साहब भी मर गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई, अर्थात अकुर्डी पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जो अपने पैरों चले। पालकी पर चलेगा। एक टोकरी लाई गई। उसे कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिचड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात को तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिरती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों का अंत हो गया। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, एक टांग टूट जाती है और महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में ही जोड़ सकता है। अब 3 खिलौने तो टूट गए। कितने खिलौने टूट गए? 3। अब रहा भिश्ती। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांगे जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो नहीं चल सकता और न बैठ सकता। अब सिपाही है वो सन्यासी हो गया था। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता, कभी कभी देवता भी बन जाता। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया और अब उसका जितना रूपांतर चाहो आप कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, अर्थात बाट की जगह उसे तकड़ी में भी डाल दिया जाता है, तराजू में भी।
अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो दौड़ी। हामिद चबाया, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ है, कुछ नहीं खाया न कुछ, और लाया तो क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है मां, इसलिए मैंने उसे लिया। और बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर भी इसका मन नहीं ललचाया। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। जिस प्रकार एक बूढ़ा आदमी जो घर की जिम्मेदारियां संभालने वाला आदमी जिस प्रकार एक घर के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, उसी प्रकार हामिद ने भी अपनी दादी माँ के बारे में सोचा। बूढ़ी अमीना बालिका बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। लेकिन हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अर्थात दादी जो है वो इतनी दुआएं दे करके वो क्या कहना चाह रही है, अर्थात कौन सा दुख प्रकट कर रही है, इसके बारे में हामिद क्या जाने। दादी मन ही मन सोच रही थी, इसके माता पिता नहीं है, आज छोटा सा बच्चा मेरे बारे में कितना सोचता है। तो ये सब सोच करके और वो सोचने लगी। अब आगे देखिए, पाठ आपका पूरा हुआ, यानी ये पाठ आपको उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और पाठ भी आपको याद हो गया होगा। अब आपको होमवर्क जो करना है वो आपके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सभी बच्चों ने अपने अपने खिलौनों की उपयोगिता किस प्रकार बताई और उनका हामिद पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए, उसने अपने चिमटे के बारे में क्या क्या बताया। लेखक ने गांव से शहर के बीच स्थित स्थानों का वर्णन किस प्रकार किया है, गांव से शहर तक आए हुए जितने भी स्थान थे वो कैसे थे, उनका वर्णन किस प्रकार किया। ईदगाह नमाज का दृश्य अपने शब्दों में लिखी। ईदगाह नमाज कैसी थी, वहां पर कितने लोग थे, किस प्रकार नमाज अदा कर रहे थे, कैसा वातावरण वहां पर बना हुआ था, वो अपने शब्दों में लिखना है। ईदगाह कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में, अर्थात ये कहानी क्यों लिखी गई है, इस कहानी के लिखने का उद्देश्य क्या है, वो आपको व्यक्त करना है। और उम्मीद करता हूं आपके लिए पाठ अच्छा रहा होगा। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको ई क्लासेस के माध्यम से करवा दिया जाए। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।